चूहा। मुझे नहीं पसंद बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं आपको कहानी बताती हूँ सर। तो क्या हुआ, हमारे घर में ना, हमारे घर में किसी चूहे हुआ आ गया। अब वो एक के बाद एक आ जाता है, उसके बाद दूसरा भी आ जाता है। तो हमारे अब्बा ने क्या किया, पकड़ के ना वो किसी छोटा छोटा उनके हाथ में आ गया था, तो उन्होंने उसको कुछ करके उस पे जो वो नहीं किलर वाले जो होते हैं वो मार दिया। उसको खिड़की कहते हैं यहाँ, खिड़की केज काइंड ऑफ केज, कैचर होगा शायद, माउस ट्रैप। वो उसको मार दिया। अच्छा। अब वो करके हमने फेंकवा दिया। हमने कहा शायद एक ही था, हमें नहीं पता था। उसके तो बहन भाई भी हैं और उसकी अम्मा भी उसी घर में थी। नहीं वो बहन भाई नहीं थे, उसकी बीवियां थी। नहीं बीवी होती तो खुश होती, चलो गया जान छुट्टी। उसकी माँ थी, वो बड़ी रिवेंजफुल थी, तो उसने कहा अच्छा इसने मेरे बच्चे को मारा है। अच्छा। मैं सो रही थी, उसने आके खड़ी हुई और मेरी नाक पे काट लिया। वाकई? एक दफा नहीं 3 दफा सेम जगह पे। ये इंडस्ट्री में सबको पता है, क्योंकि जब मैं ड्रामा करने आती थी, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, शुरू की बात है, तो ड्रामा करने आती थी तो रोजाना बेचारे इतना बेस लगा रहे होते थे, तो वो अच्छा जी, सफर के लिए चलिए, साइकिल, व्हाई नॉट, ऑटो रिक्शा? नहीं। ये आपने देखा चिंची? जी देखा है। चिंची देखा? जी चिंची बैठी हूँ मैं चिंची में। चिंची की सवारी पसंद है? बैठी हूँ मैं यहाँ पर। जी यहाँ मैं आई थी पिछले, अभी बैठी हूँ लिटरली अभी। अच्छा। ये पिछली ईद पे मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। तो ये पिछली ईद पे मैं आई थी, तो हम लोग गए थे दिल्ली गेट घूमने के लिए। तो दिल्ली गेट से हम पुराना जो फूड कोर्ट है वहाँ तक हमें जाना था। तो हमारी गाड़ी कहीं इधर उधर हो गई थी, वो मिल रही थी। सामने चिंची खड़ा, हमने कहा इसमें बैठ जाते, इसमें बैठ जाते। तो हम हालांकि वो किए हुए थे, फिर भी लोग देख रहे थे ये कुछ देखी लग रही है क्या इस तरह से, लेकिन बहुत मजा आया। इतनी हवा आती है चिंची में। ये फायदा है। मुझे समझ नहीं आता लोग गाड़ी में बंद करके एसी क्यों चलाते हैं, बहुत मजेदार है। ये सारी चीजें और साथ में प्राडो भी हो, तो किसका इंतखाब करेंगे? देखिए साहब, अब ये डिपेंड करता है कि रूट कितना बड़ा है, उस रूट पे डिपेंड करता है। अगर तो आप कहेंगे कि यहाँ से या होटल जाना है, फिर तो चिंची से अच्छी तो कोई सवारी नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, फिर तो नहीं जा सकते, पहुंचेंगे। जंगल पसंद है। जंगल लगता है। सोनिया को किस जानवर से डर लगता है? कॉकरोच से। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सोनिया हुसैन। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी सोनिया, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, मेरा नाम शहरियार खान है एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू। और मैंने सुना है कि आपने ड्रामों से 1 अरब रुपया कमा लिया है। अगर वाकई आपने अरब रुपये कमा लिए हैं तो मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं बिजली का बिल पे करूं और आपके ड्रामे देखता रहूं मज़े से, और आप मज़ीद जो है कामयाब हो जाएं। बिजली के बिल ने ना लोगों को परेशान कर लिया। ज़ुबान मुबारक करे। कमा लिया। पैसे सुना बहुत लेती हैं आप सीरियल के? बहुत, इतने भी बहुत ही लेती है, इतने भी लेती तो फिर मेरे लोन ना पे कर रही होती। नहीं, लेकिन आई विश 1 अरब रुपए में कमाते। नथिंग, 1 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब है ही नहीं है तो क्या है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अवैस है और मेरी सोनिया जी से फरमाइश है कि मेरा नाम लेके गाना एक सुना दीजिए। अगर आपको आता है या नहीं आता, मेरा नाम लेके गाना ज़रूर सुनाइएगा। और अगर आपने गाना ना सुनाया तो मैं रो दूंगा, और गाना पंजाबी होना चाहिए। रो दो। इससे पहले कि ऑडियंस रोए तुम रो दो। 2 दिल तोड़े हैं आज आपने, एक इस नौजवान का और एक चांद का। भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनका दिल भी तोड़ना चाहती हूँ। नहीं, वैसे सोनिया आपने कभी गाना नहीं गाया, थोड़ा सा गुनगुनाया भी नहीं कभी? कभी कोशिश भी नहीं। मुझे देख के भी कुछ दिल में नहीं आ रहा, दिमाग में। देखो खुशफहमी देखो। इतना सा कुछ
बिल्कुल, गाना भी तो बिल्कुल भी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप चलें थोड़ा सा OST कर लें ये और वो, जिसमें मैं एक विरसा हेरिटेज PTV का शो भी हाँ, करती वो हूँ। तो मियां साहब के साथ मैंने वो देखा। फरीदा खानम जी और बड़े लेजेंडरी सिंगर्स आते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे पे इतने कंपोजर्स हैं, आप कर दें, आजकल तो कोई भी गाना गा लेता है, बन ही जाता है। आप बिल्कुल गुनगुनाती भी नहीं। थोड़ा हूँ हाँ हाँ ही कर दें। हाँ हाँ बहुत अच्छे। बहुत अच्छे नहीं होती फरमाइश पंजाबी च हूँ हाँ हाँ करना है, तो थोड़ा सा पंजाबी में हूँ थोड़ा होए होए। आए जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोनिया जी से सवाल है कि आपको पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा कहा जाता है, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और आपका निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बेटा निक जॉन उनके सामने बैठा है। मेरा निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बताइए, कोई नई कहानी शुरू हो गई है? आई डोंट नो। शायद वो ये पूछना चाहता सोनिया कि आपका निक जॉनस कौन है। अब तो सवाल सही हो गया, सीधा हो गया सवाल। कोई ढूंढ दे निक जोनस। ढूंढ दे मतलब नलका लगा है आपकी बात अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं। बस आई थिंक तो अच्छा कैसा निक जोनस जो है वो आपको पसंद है? मुझे नहीं पता, बस ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मेरा लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए और इस तरह चल, का। आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, आप एम्पावर्ड हैं, अपनी माशाल्लाह प्रोड्यूस भी कर रही हैं, वैसे भी आप कमाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं। कौन सी 5 चीज़ें आप समझती हैं लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, जनरली भी आप क्या समझती हैं कि लाइफ पार्टनर में 5 चीज़ें होनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ एम्पैथी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा। आजकल लोगों में एम्पैथी नहीं होती कि मतलब जो शख्स किसी और के दुख में दुखी नहीं होता ना, वो कभी भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। बहुत अच्छी बात की आपने, जी, तो बहुत अच्छी बात। जी, तो ये इस लैक ऑफ एम्पैथी। क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा ना, बहुत ही उम्दा बात की सोनिया आप, क्योंकि देखिए अगर कोई तो मल्ले च फौत की हुए सब तो पहला मैं रोन जाना। अच्छा इंसान है, जी, कोई भी शख्स अगर वो अच्छा इंसान है, मैं अपने बच्चों से बात कहता हूँ कि बेटा आपके वो दोस्त जो अच्छे इंसान है ना, वो आप बेहतरीन दोस्त होंगे। जो शख्स आप सोचो कि मुआशरे के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, ईमानदार है, वो दोस्ती में कितना अच्छा होगा। तो इसी तरह हर रिश्ते में। जी, एहसास के बगैर कोई रिश्ता। बहुत अच्छी बात की। तो एक ये हो गई। एक दूसरी है कि मुझे ये होता है कि उसके अंदर ना माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने का एक जज्बा हो, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप की करेगा ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली मेरे माँ बाप की भी इज्जत करेगा। क्योंकि मेरे लिए ये एक, मैंने आपको बताया, डील ब्रेकर है। जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। बहुत दुआएं ली मैंने अपने वालिदैन की। मुझे तो सारे मोहल्ले की दादियां दुआएं देती हैं, बल्कि मेरी अम्मा को कहती हैं ऐस तेरे मुंडे ने बड़ी सोहनी कुड़ी मिलनी, ये बड़ा फरमा बरदार। हम ढूंढेंगे आपके लिए। दादी ने तो एड्रेस भी दता, कहती कराची अहमद जना कॉलोनी से रहती है। हाँ, जाए वहाँ चले जाए, नहीं रहती। अच्छा जी, तीसरी चीज इसी के साथ साथ ऐड होता है अदब आदाब। ठीक है, क्योंकि अदब आदाब भी आजकल की कल्चर्ड हो कि कोई बड़ा खड़ा है तो आप उठ जाओ, जगह दे दो। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, बेसिक एथिक्स होनी चाहिए। तीसरी बात है कि उसमें एक वो होता है ना कि कमाने का पैशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास पहले से पैसा हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर जज्बा हो ना आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का, तो आप अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करेंगे, तुम भी आगे बढ़ो। अगर खुद अपने अंदर मोटिवेशन होगी, अगर मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, बोरिंग सा इंसान है, अच्छा चलो उड़ गया, पराठा खा लिया, चलो फिर सो गया। बाअमल हो ना, असल में आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, बाअमल। आप तो बिल्कुल ऐसे सोचती हैं जैसे माँ बाप नहीं सोचते रिश्ता ढूंढते हुए। अच्छा जी, और लास्ट 5th, बस शक्ल सूरत का भी टॉल हो। अच्छा, टॉल हो। शक्ल सूरत का कोई कैसी भी शक्ल हो वो मसला नहीं है, मुझसे थोड़ी हाइट बड़ी हो। तो टॉल लोग आपको पसंद है? जी, जरा कदामत शख्सियत मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद ऐसी मतलब ये चाहते नहीं मेरे तो इतना ऊंचा होवे कि मैंने जंप करके कुछ मारना।